आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगार युवाओं के लिए किए बड़े वादे। कहा, हमारी सरकार बनेगी तो प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का पैसा नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में राजद महागठबंधन की सरकार बनी तो 1 महीने में ही युवा आयोग बनाया जाएगा। राज्य में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, जिससे स्थानीय युवाओं को नौकरी में तरजीह मिलेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस ने अपने सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की बढ़ाई चिंता। भागलपुर से कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव की पार्टी ज्यादा सीटें जीतती है तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, मगर यह कांग्रेस को तय करना है। सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी यह तय करेंगे। बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं कह ही रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल अगर उनकी सबसे पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। लेकिन जनता जिता दे, मैं तो कहूंगा, जनता से आग्रह करूंगा, इस बार सरकार। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। उन्होंने कहा, जब राजनीति में कदम रख ही दिया है तो अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव? मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। तो क्या लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दिल बने तो पीछे ना हटो। वहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने के सवाल पर भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, यह समय बताएगा, अभी हम इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी से शामिल होकर या समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। अब बाकी काला माची कर ही रहा हूँ तो बद्री झा हमको बताएंगे कि हमारा हीरो क्या करेगा क्या नहीं। सदन में तेजस्वी यादव के द्वारा टीका लगाने वाले बयान पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने किया पलटवार। सदन में तेजस्वी यादव ने कहा था, टीका लगाने वाले झूठ बोलते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने किया पलटवार। कहा, तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको सनातनियों से इतनी एलर्जी क्यों है? आप जिस तरह तुष्टिकरण के सनातन परंपरा और सनातनियों को गाली देते हैं, तो अभी पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, आपको तो रोजा रखना चाहिए। रोजा रख रहे हैं क्या? आप और आपका पूरा परिवार सनातन विरोधी है, जिसका ताजा उदाहरण महाकुंभ में देश के 66 करोड़ सनातनियों ने संगम में डुबकी लगाई, और आप और आपका परिवार उससे खुद को किनारे रखा। बिहार की जनता आपके सनातन विरोधी मानसिकता को भली भांति समझ चुकी है। आसन्न विधानसभा चुनाव में सनातनी वोट की चोट से आपकी पार्टी को धूल चढ़ाने का काम करेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी जमकर किया कटाक्ष। तेजस्वी यादव पर बोला हमला। मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को सत्ता नहीं मिल पा रही है, वो निश्चित तौर पर उनके द्वारा सदन में नाराजगी देखने को मिलती है। स्वाभाविक है, सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, सत्ता नहीं मिल रही है तो स्वाभाविक है नाराजगी, गुस्सा, तो इस तरह की बात होती रहती है। जिनको बजट बता रहे हैं सर, बिहार की जनता स्वागत कर रही है, बिहार की जनता जय जयकार कर रही है नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का।